तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है जो कि है कैनिज़ोरो रिएक्शन। कैनिज़ोरो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। सबसे पहले कुछ बेसिक्स देखते हैं। जैसे ये देखिए, ये है फॉर्मल्डिहाइड। इसका अगर ऑक्सीडेशन हो गया तो ये बनेगा फॉर्मिक एसिड। इसका अगर रिडक्शन हो गया तो ये बनेगा मिथेनॉल, दैट इज CH3OH। यानी देखिए, अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, जबकि हाइड्रोजन अगर ऐड हुआ तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों रिएक्शन होती है, इस वजह से इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो चलिए कैनिसोरो रिएक्शन डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नेसेसरी कंडीशन बताऊंगा। अब ये देखिए, ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं कार्बोनिल ग्रुप, उसके बाजू वाला कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसको अटैच हाइड्रोजन को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इस वजह से ये कैनिसोरो रिएक्शन शो करेगा। उसी तरह से ये C6H5CHO, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हाइड्रोजन नहीं है या अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर भी रिएक्शन होगा। लेकिन ये वाला देखिए, ये वाले कंपाउंड में यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, इस वजह से यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कैनिसोरो रिएक्शन नहीं होगा। तो कैनिसोरो रिएक्शन कहाँ पर होगा? जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो दोस्तों कैनिसोरो रिएक्शन होता क्या है? तो कैनिसोरो रिएक्शन में दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसमें का एक मॉलिक्यूल जो है उसका कन्वर्शन प्राइमरी अल्कोहल में होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका कन्वर्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में होता है। इसका यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लिया हुआ है। ये दो फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स है। इसमें का देखिए, एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी इसका कन्वर्शन सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है उसका कन्वर्शन प्राइमरी अल्कोहल यानी मिथानॉल में हो चुका है। तो इस टाइप का रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, उसको बोलते हैं कैनिसोरो रिएक्शन। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, कैनिसोरो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है। चलिए अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले ये फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर देखिए, ये ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से इस पर आएगा डेल्टा निगेटिव चार्ज, जबकि ये जो कार्बन है इस पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब NaOH, इसको अगर आप ब्रेक कर दे तो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव फॉर्म होगा। यानी OH निगेटिव जो है अभी इस मॉलिक्यूल पर कहाँ पे अटैक करेगा? ऑफ कोर्स जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी यहाँ पर यह कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस टाइप का मॉइटी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ ढकेलता है, इस वजह से ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिमूव हो जाता है, और रिमूव होके फिर ये कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज, यानी यहाँ पर अगर आप बॉन्ड बना दें तो ये हो जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। यानी इस तरह से यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएगा। अब देखिए, ये है दूसरा फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर रहेगा पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर जो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हुआ था वो अटैक करता है ये कार्बन पर, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इस तरह से यहाँ पर ये बॉन्ड बन जाता है। यानी देखिए, यहाँ पर CH3O निगेटिव फॉर्म हो चुका है। अब ये जो यानी यहाँ से छूटा था, ये इस O निगेटिव को अटैच हो जाता है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3O यानी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर आपने देखा तो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो चुके हैं। एक हो गया है HCOOH और दूसरा तैयार हो चुका है CH3O। लेकिन ये दो प्रोडक्ट जो है इसकी बजाय अगर CH3OH फॉर्म हुआ रहता और HCOO फॉर्म हुआ रहता तो वो ज़्यादा स्टेबल है। जैसा कि आप जानते हैं HCOO ये साल्ट है, यानी HCOOH से ये मोर स्टेबल है। उसी तरह से मिथेनॉल जो है वो ज़्यादा स्टेबल है देन दैट ऑफ CH3O। इस वजह से ये जो दो प्रोडक्ट है इसका फास्ट कन्वर्शन होता है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और मिथेनॉल में। नाउ लेट अस डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ कैनिसोरो रिएक्शन। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर कैनिसोरो रिएक्शन। अब जैसा कि आप जानते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच का जो रिएक्शन होगा उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर कैनिसोरो रिएक्शन। अब यहाँ पर ये दूसरा एग्जाम्पल लिया है।
दो बेंजाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, इसमें का एक जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी उसका कन्वर्शन होगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में, और दूसरे का कन्वर्शन होगा C6H5CH2OH में, यानी एक का ऑक्सीडेशन हुआ और दूसरे का रिडक्शन हुआ है। दिस इज सेकंड टाइप, दैट इज इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ोरो रिएक्शन। अब जैसा कि आप जानते हैं इंट्रामोलिकुलर दैट इज नथिंग बट विथ इन ए सिंगल मॉलिक्यूल, यानी ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें दो CHO ग्रुप है, तो एक CHO का ग्रुप का कन्वर्शन COON में हुआ है, जबकि दूसरे CHO ग्रुप का कन्वर्शन CH2OH में हुआ है, यानी एक ऑक्सीडाइज हो गया और दूसरा रिड्यूस हुआ है। तो एक ही मॉलिक्यूल में आधा पार्ट ऑक्सीडाइज हुआ और आधा पार्ट रिड्यूस हुआ है, इस वजह से इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिज़ोरो रिएक्शन। Now this is third type of Cannizzaro reaction known as cross Cannizzaro reaction. अब यहाँ पर देखिए दो अलग अलग अल्डिहाइड है, एक है बेंजाल्डिहाइड, दूसरा है फॉर्माल्डिहाइड। तो जो फॉर्माल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन हुआ है HCOONA, जबकि बेंजाल्डिहाइड जो है उसका रिडक्शन हुआ है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जो लाइटर एटम्स है उसका हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, और जो हेवियर है जैसे यहाँ पर देखिए HCHO, इसमें H लाइटर है, जबकि C6H5 ये हेवियर है, इस वजह से C6H5 पर रिडक्शन हुआ है, जबकि लाइटर पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।